फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर एंड रहेगा, खैर अब लिख दिए तो चलते हैं इसी पर, है ना। एंड द अदर टू साइड्स आर 15 सेंटीमीटर ईच। अब कह रहा है कि दोनों पैरेलल साइड्स दे दिया है। कितना दिया है? पहला दे दिया है यहाँ पर 13 सेंटीमीटर, ये आपका जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर है, और 25 सेंटीमीटर ए बी है, यहां से यहां तक। ठीक है, अब कह रहा है कि अदर टू साइड्स आर 15 सेंटीमीटर ईच। तो ये जो अदर दो साइड्स हैं जो कि नॉन पैरेलल साइड्स हैं, इनका भी लेंथ दे दिया है, और वो दे दिया है 15 सेंटीमीटर ये है, और 15 सेंटीमीटर ये है। ठीक है, यहां से यहां तक। हमें क्या करना है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, हमें ये निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। इस ट्रेपेजियम की एरिया फाइंड करिए। तो एरिया फाइंड हो जाएगा, बस हमें क्या करना पड़ेगा, इस पैरेलल साइड्स के बीच का लेंथ निकालना पड़ेगा। मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड्स ए बी एंड सी डी। कैसे निकालेंगे वही हमें सोचना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ट्रेपेजियम है ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, क्योंकि इसके दो नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ सिमेट्री मिलती है, और वो क्या मिलती है, वो यहाँ ये मिलता है कि यहाँ पर यदि मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूं और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करूं यहाँ पर, तो हमें दो ट्रायंगल्स मिलेंगे। और जो दो ट्रायंगल्स हैं, ये जो दो ट्रायंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इनकी एरिया भी इक्वल है और इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये जो मैं यहाँ पर शेड कर रहा हूँ, ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, इनकी जो एरिया होगी और इनके साइड्स का लेंथ का जो मेजरमेंट होगा या फिर एंगल का मेजरमेंट होगा, वो सब कुछ इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो, इसको मान लेते हैं कुछ और, इसे यहाँ पर कुछ नाम देते हैं। ए हो गया ये, तो ये इसको मान लेते हैं ई, और इसको मान लेते हैं एफ। ठीक है, ये ई है, ओके, और ये एफ है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो ई यहाँ पे एंगल है वो 90 डिग्री है, और यहाँ भी क्या है, 90 डिग्री है कि नहीं। और ये जो इतना एंगल होगा ये वाला, ये भी उतना ही होगा जितना ये है एंगल बी वाला, और यहाँ पर भी ये एंगल सब कुछ सेम है। ठीक है, और लेंथ भी एग्जैक्टली इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। ठीक है, और मतलब कि यहाँ पर सिंस, यहाँ ले सकते हैं कि सिंस ए बी सी डी is an isosceles trapezium, so जो ए है, ठीक है, ए जो लेंथ है वो इक्वल होगा एफ बी के। ये दोनों बराबर होंगे, ए बराबर एफ बी। और इन दोनों के यदि हम x मान लें, x सेंटीमीटर, तो हमें ये पहले x निकालना पड़ेगा। यदि हम ये x निकाल लें तो काम बहुत कुछ आगे बढ़ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे x? अब ध्यान दीजिए, सी डी आपका 13 सेंटीमीटर है, तो ई एफ, जो ई एफ होगा ये भी आपका 13 सेंटीमीटर होगा। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। तो हम ए बी लेंथ को लिख सकते हैं ए ई प्लस ई एफ प्लस एफ बी। ठीक है, ए प्लस ई एफ प्लस एफ बी इसको क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, और इट इम्प्लाइज, यहाँ से क्या मिलेगा, ए बराबर क्या है, हम मान लेते हैं कि ए बराबर एक्स है। ए बराबर हमने क्या माना यहाँ पर, एक्स। एफ बी बराबर माना हमने एक्स, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं दो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स का। तो ए हो गया एक्स प्लस ई एफ कितना है, 13 है, यहाँ लिख लेते हैं 13, प्लस एफ बी कितना है, यहाँ पर भी एक्स है, इक्वल टू ए बी कितना है, 25। ये दिया हुआ है 25, है ना, ये पूरा 25 है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ मिलेगा हमें 2x प्लस 13 इक्वल टू 25। ठीक है, और यहाँ से मिलेगा हमें 2x इक्वल टू 13 माइनस कर देंगे 25 में से, तो मिलेगा 12।
और उसके बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर मिल जाएगा 2 से डिवाइड करके 6। तो 6 सेंटीमीटर मिल गया हमें ए ई का लेंथ। तो यहाँ पर जो ए डी ई है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर 6 सेंटीमीटर मिल चुका है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि वी हैव ए ई इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और आप दे सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ओके, फर्स्ट से हमने ये निकाला है। तो ध्यान दीजिएगा, ए ई बराबर 6 सेंटीमीटर मिल गया हमें। और इन ट्रायंगल अब हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इस ट्रायंगल में ए डी ई में क्या होगा, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मींस डी ई का स्क्वायर वो इक्वल होता है किसके, हाइपोटेनस के, मींस ए डी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या निकलेगा, हमारा डी निकालना हमें है। डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पर, यहाँ पर, तो यही निकालना मेन है हमें। तो ए कितना है, ए हमने यहाँ पर फाइंड किया था 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस डी कितना है वो ही निकालना आपको है। तो डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर कितना है 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ पर डी स्क्वायर हम निकाल लेंगे, तो डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 माइनस 6 का स्क्वायर इधर ले जाएंगे। ठीक है, इधर तो 6 स्क्वायर हो जाएगा 36। अब यहाँ माइनस कर लेते हैं, तो डी ई का स्क्वायर मिल जाएगा हमें, 15 में से 6 जाएगा 9। ओके, 15 में से 6 जाएगा 9 और यहाँ पे 1 बचा 11, 11 में से 3 जाएगा 8 और ये 1 बचा 189। अब क्या करेंगे कि बोथ साइड्स में क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ मिलेगा डी और इधर मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 189। तो 189 आप जानते हैं किसका होता है स्क्वायर रूट, ये होता है यहाँ पर जब हम स्क्वायर रूट ले लिए अंडर रूट 189, तो अब यहाँ पर 189 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो हमें करना पड़ेगा 189 का फैक्टराइजेशन। तो 189 लिख लेंगे यहाँ पर और इसका फैक्टराइजेशन होगा 3 से। ओके, 3 6 18 एंड 3 3 9, फिर 3 से होगा 3 2 6, 3 1 3 एंड 3 से फिर जाएगा 3 7 21, 7 1 7। तो अब यहाँ पर फैक्टराइज हो गया, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 इंटू 1। ठीक है, अब यहाँ पर पेयर बना करके निकाल लीजिए। तो पेयर किसका बन रहा है 3 का बनेगा, तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 अंडर रूट, देखिए इसका नहीं बन पाएगा 3 और 7 का, क्योंकि पेयर नहीं बन पा रहा है। 7 3 21 ऐसे लिख देंगे। तो इतना आ गया डी ई, डी हमारा आ गया 3 अंडर रूट 21 क्या सेंटीमीटर। अब ये आ गया हमारा डी ई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस पैरेलल लाइंस। तो हम आराम से अब एरिया निकाल सकते हैं। इसलिए क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज इक्वल टू होता है 1/2 टाइम्स क्या, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मींस ए बी प्लस सी डी इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम मींस डी ई। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 इंटू ए बी कितना है 25 है और 13 है, तो ए बी 25 है प्लस सी डी आपका 13 है, मल्टीप्लाई बाई डी कितना है जो यहाँ पर आया है हमारा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 21। अब यहाँ पर देखिए पहले इनको ऐड करेंगे, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 25 और 13 ऐड करेंगे तो मिलेगा 28 एंड 38, ये हो जाएगा 38 मल्टीप्लाइड बाई 2√21। ठीक है, तो यहाँ सॉरी 3 यहाँ पर है 3√21, तो यहाँ पर 2 1 2 और ये कटेगा तो 2 1 2 और 2 9 18 हो जाएगा, तो 19 आ जाएगा यहाँ पर। तो 90 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 में। ठीक है, इस 99 से क्या करेंगे 3 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 19 3 57
और अंडर रूट में जो रहेगा वो तो रहेगा ही 21। तो इसको हम और सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 21 एक डेसिमल नंबर आएगा, कोई इरेशनल नंबर, और इस नंबर को हम लिखना नहीं चाहते, तो ये इतना ही आपका आंसर हो जाएगा 57 अंडर रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो आई होप कि समझ में आ गया होगा बिल्कुल, और ये बहुत आसान है एकदम। ये क्वेश्चन जो है ना एग्जैक्टली इक्वल है, एकदम सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 16 के। तो आप क्वेश्चन नंबर 16 भी देख लेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि आप कुछ कमेंट करेंगे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय।